राधे कृष्णा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान का लेसन सेकेंड प्रकाश से अपवर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्न आपको समझा रहे थे। अभी तक हमने उत्तल लेंस के बारे में आंकिक क्वेश्चन किए थे। आज हम अवतल लेंस के लिए आंकिक क्वेश्चन करेंगे। जरा ध्यान से देखो और अच्छे से समझना। सबसे पहले अवतल लेंस के लिए फॉर्मूले क्या होते हैं उसके बारे में देखिए। सेम वही फॉर्मूले हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। पहला फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये पहला फॉर्मूला है आपका। दूसरा फॉर्मूला आपका m बराबर m बोले तो रेखीय आवर्धन h डैश बटे h बराबर v बटे u। ये पहला फॉर्मूला, जी आपका दूसरा। तीसरा फॉर्मूला होता p बराबर 1/f या p बराबर 100/f। p बराबर 100/f। जी आपका मीटर में, जब f मीटर में दिया हो तब आपका ए सूत्र लगेगा। f अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो फॉर्मूला p बराबर 100/f लगेगा। आपको बता दें, आवर्धन क्षमता का मात्रक नहीं होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर होता है। 1 नंबर में पूछा जाता है। अब हम अवतल लेंस के लिए चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? चिन्हों के बारे में। सबसे पहले F का चिन्ह माइनस में होता है। किसके लिए पढ़ रहे हैं? अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए पढ़ रहे हैं। F का जो मान होता है वो हमेशा माइनस में लेते हैं। कैसा लेते हैं? माइनस में लेते हैं। दूसरा आता है वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम u कहते हैं। क्या कहते हैं? u। u भी यहां पर माइनस का लिया जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो होती है आपकी v, और a भी माइनस में ली जाएगी। क्यों ली जाएगी? इसका एक रीजन है, क्योंकि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो 2 प्रकार से बनता है, और दोनों प्रकारों से कैसे बनता? आभासी। कैसा बनता है? इसमें 2 प्रकार से बनता है। और कैसा बनता है? आभासी। और आभासी में v का मान माइनस का होता है। कैसा होता है? माइनस का होता है, क्योंकि एक बार वस्तु जब अनंत पर हो तब प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में, और दूसरी कंडीशन होती है अनंत और लेंस के बीच में हो। अनंत और लेंस का अर्थ है वक्रता। केंद्र नहीं बोलेंगे यहां पर बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। अनंत और प्रकाशिक केंद्र O, किताबों में C लिखा है इसको। अनंत और प्रकाशिक केंद्र के जब बीच में होता है तो प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दोनों कंडीशनों में आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। इसके बाद m की बात होती है। जब आभासी बनता है तो m आता है प्लस का। जब आभासी बनता है प्रतिबिंब तो m का मान कैसा आता है?
प्लस का आता है। कैसा आता है? प्लस। आभासी के लिए। इसके बाद एच डैश का मान भी प्लस का रहेगा और एच का मान भी प्लस का रहेगा। जी चिन्हों की विवेचना है, क्योंकि आभासी में सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। आभासी में सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो एच डैश माने प्रतिबिंब की लंबाई और एच माने वस्तु की लंबाई। वस्तु तो सीधी होती है, लेकिन प्रतिबिंब भी यहां पर दोनों कंडीशनों में कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। आभासी की दोनों कंडीशन है। आभासी की कितनी कंडीशन है? 2। पहली कंडीशन अनंत की और दूसरी कंडीशन अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में जब वस्तु होती है तब प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से ये चिन्ह है। एफ बोले तो फोकस दूरी, यू बोले तो वस्तु की दूरी, भी बोले तो प्रतिबिंब की दूरी, एम बोले तो रेखीय आवर्धन, एच डैश बोले तो प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, एच बोले तो वस्तु की ऊंचाई या लंबाई। इस तरह से विवेचना हो गई अवतल लेंस की। अब हम बिना समय खराब किए हुए सवालों की ओर चलते हैं। कहां चलते हैं? सवालों की ओर। पहला क्वेश्चन आपका अवतल लेंस से संबंधित है, लेकिन इसमें नाम नहीं दिया है कि अवतल लेंस है। किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी तथा लेंस किस प्रकार का है? आपको फोकस दूरी के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना? फोकस दूरी के बारे में। और फोकस दूरी के बाद लेंस किस प्रकार का है उसका टाइप्स बताना है। और टाइप्स होते 2, उत्तल और अवतल। अगर प्लस का आया फोकस दूरी, अगर एफ का मान प्लस का आया तो हम कहेंगे कि उत्तल लेंस है। अगर एफ का मान माइनस में आया तो हम कहेंगे अवतल लेंस है। ये लेंसों का वर्गीकरण हो गया प्लस और माइनस से। देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा था क्षमता, तो क्षमता से हमें याद आया कि ये पी दिया है। क्या दिया है? पी दिया हमारा। तो लिखेंगे लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता को हम पी कहते हैं। पी बराबर दिया -5 डायोप्टर। माइनस चिन्ह लगा इसलिए ब्रैकेट का यूज किया। अब डायोप्टर हमें निकालना है, एफ का मान है, जी दिया है फोकस दूरी। फोकस दूरी बोले तो एफ, तो हम लिखेंगे फोकस दूरी एफ बराबर 1/p। इसी का उल्टा होता है। एफ बराबर, यहां पर देखो p बराबर 1/f, तो f यहां आ जाएगा और p भाग जाएगा यहां पे। तो f बराबर 1/, हम p का मान लगा देंगे -5। अब चूंकि ध्यान रखना नीचे बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या, भाग लगाएंगे हम, नहीं जाएगा दशमलव आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 5 दूनी 10, कैंसिल हो जाएगा। अब f बराबर आपका आ गया माइनस का चिन्ह लगा था 0.2, और डायोप्टर अगर दिया हो तो आता है मीटर। क्या आता है? मीटर। एक आंसर तो आपका यही आ गया। कभी कभी सेमी में दे देते हैं। किसमें देते हैं? सेमी में। और सेमी में बदलने के लिए आप 100 का गुणा करेंगे। कितने का करेंगे? 100 का। 0.2 गुणा 100, तो f का मान आपका आ जाएगा 200, और एक अंक पहले दशमलव था तो दशमलव। तो इस तरह आपका f बराबर 20 सेमी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कै का? माइनस का। कै का आएगा? माइनस का। अब बात आती है सर माइनस का आया, एक क्वेश्चन और बताना था लेंस किस प्रकार का है। तो इसके नीचे भाषा लिखेंगे हम। क्या भाषा लिखेंगे?
भाषा लिखेंगे चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक प्राप्त हुई, अतः लेंस अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। यहां पे लिखेंगे चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक, कैसी? ऋणात्मक प्राप्त हुई, अतः लेंस अवतल लेंस है। इस तरह से दूसरा भाषा आपको लिखनी पड़ेगी। इस तरह से ए सी के नीचे आएगा, इसके नीचे लिखना पड़ेगा फोकस दूरी या एफ का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ, अतः लेंस कैसा है? अवतल। अगर यहां पर प्लस का प्राप्त होता तो हम इसका नाम लेते उत्तल लेंस। कौन सा लेंस प्रयोग होता? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है इसमें। इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बिल्कुल सिंपल है। और जो आंसर आए उसे आयताकार बॉक्स में बंद करना ताकि स्पष्ट समझ में आए कि ये हमारा आंसर है। यहां पर आपका सॉल्व हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन अनुपात में दिया हुआ है लेकिन सिंपल। क्या है? किसी लेंस की वस्तु की लंबाई, यहां पर की और लेंस की वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में 1:4 का अनुपात है। इस दशा में u और v में अनुपात ज्ञात करना है। u और v में अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहचानना है। क्या पहचानना है? यहां पर लिखा वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई को बोलते हैं h। यहां पर लिखा प्रतिबिंब की लंबाई, तो इसे बोलते हैं h डैश। और u और v तो देखिए दिख ही रहा साफ साफ कि u और v में आपको संबंध ज्ञात करना है। अब बात करते हैं h डैश और u और v। तो इनमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था m बराबर h डैश बटे h बराबर v बटे u, ये पढ़ा है। अब बात आती है यहां पर m के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, तो इस m को हम मिटा देंगे। केवल आपका फॉर्मूला a लगेगा। इसे उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि u को पहले कहा और v को बाद में कहा। यानी कि आपको अनुपात निकालना है तो u ऊपर आएगा और v नीचे, तो इसका सूत्र बदल जाएगा, h ऊपर आएगा और h डैश नीचे आएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं आपका इसमें आया है अनुपात। लिखेंगे वस्तु की लंबाई व प्रतिबिंब की लंबाई में अनुपात। कितना अनुपात दिया? 1:4। तो इसे बोलते हैं अपन वस्तु की लंबाई पहले लिखी थी तो h आएगा, h बटे फिर लिखा था प्रतिबिंब की लंबाई h डैश बराबर 1/4। इतना आपका दिया हुआ है। लेकिन हमें h डैश ऊपर चाहिए पड़ता, h हमें नीचे चाहिए पड़ता, या अभी सूत्र बनाएंगे, समीकरण 1 डाल दो इसी। हम लिखेंगे चूंकि m बराबर h डैश बटे h बराबर v बटे u। अब m नहीं चाहिए तो m को छोड़ देंगे हम। लिखेंगे h डैश बटे h बराबर v बटे u। मान उल्टा दिया है, इसका उल्टा करो। नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, तो आपका आ जाएगा h बटे h डैश u बटे v।
अब हमें इसका मान लगाना है। इसका मान क्या है? 1/4 u बटे v। इसको इस तरफ ले आओ, u बटे v बराबर 1/4। तो इसका आ जाएगा u अनुपात v बराबर 1/4। इस तरह आपका u और v, यानी देखो u और v में अनुपात पूछा था, तो आपकी अनुपात का आंसर आया u अनुपात v बराबर 1/4। तीसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, 2 सेमी की वस्तु को, इसका अर्थ क्या है? 2 सेमी की वस्तु को, माने वस्तु की लंबाई दी है। किसकी दी? वस्तु की लंबाई आपकी, और यहां पर वस्तु की लंबाई को बोलते हैं हम h। h से h को व्यक्त कर रहा है। अवतल लेंस से 12 सेमी की दूरी पर रखा जाता है। रखा शब्द बताता है वस्तु की दूरी को। किसको रखा जाता? प्रतिबिंब को तो रखा नहीं जाएगा, वो तो बनता है। वस्तु को रखा जाता है, तो वस्तु की दूरी हो गई है u। और आगे बढ़े, यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या है? और प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं हम? v। क्या बोलते हैं? v। तो आगे बढ़े, प्रतिबिंब की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई होती है h डैश। क्या होती है? h डैश होती है। क्या होती है? h डैश। इसको h डैश मानेंगे। क्लियर हुआ? यानी कि h डैश, u और v इस प्रकार से 4 राशियां दी हैं। यानी कि हम निश्चित तौर पर पहले सूत्र देखेंगे कौन सा लग रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले मान लिखते हैं, वस्तु की लंबाई बराबर है 2 सेमी, और वस्तु की लंबाई को बोलते हैं अपन h। क्या बोलते हैं? h। प्लस का आएगा। अब यहां पर ध्यान देना है आपको, लेंस कौन सा है? अवतल। तो अवतल के अनुसार ही वर्क होगा। किसके अनुसार वर्क होगा? अवतल के अनुसार ही इसमें वर्क होगा। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है, चिन्हों का प्रयोग होगा। तो ये प्लस का होता है, चूंकि अवतल में आभासी बनते हैं प्रतिबिंब। कैसे बनते हैं? आभासी। और चिन्ह आपके ये दिए हैं, इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। h का चिन्ह क्या होता? प्लस। अब बात आती है इसके बाद, पहले तो इसको लिख लिया अपन ने h को, 2 सेमी प्लस का है। आगे बढ़े, 12 सेमी की दूरी पर रखा जाता है। किसे? वस्तु को। सेंस लगाओ, किसे रखा जाता? वस्तु को। यानी कि ये है आपकी वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, लेकिन कहां से? लेंस से। इस पॉइंट को याद रखना, लेंस से जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं, उन्हें हमेशा लेंस के ऑप्टिकल सेंटर माने ओ से नापा जाता है। चाहे दाईं तरफ हो या बाईं तरफ हो, दाईं तरफ हो या बाईं तरफ हो। इसका मान दिया है आपका u का मान 12 सेमी, और u कैसा होता है? माइनस का। चिन्ह अवतल लेंस के अनुसार। आगे बढ़े, प्रतिबिंब की दूरी लिखा है साफ साफ। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं v, और v भी इसमें कैसा होता है? माइनस का होता है। v का मान दिया है 6, माइनस का चिन्ह लगा देंगे इस साइड। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद निकालना क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। तो लिखेंगे प्रतिबिंब
की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई को बोलते हैं एच डैश, और एच डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी कि एच, एच डैश, यू, भी, इनमें संबंध बताना है। और इनमें संबंध तो हमने देखो ये देखा है, एम बराबर होता है। चूंकि एम की चर्चा नहीं हो रही इसलिए एम को छोड़ देंगे। हम फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि एच डैश बटे एच, भी बटे यू, सबका मान लगाना, सबका मान लगाओ। एच डैश का मान निकालना है, एच का मान आपका दिया है 2, यू का, भी का मान चिन्ह सहित, भी का मान आपका -6, और यू का मान आपका दिया -12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। जो शेष बचा है उसे लिख लो। आपका बचा है एच डैश बटे 2 बराबर 1/2। फिर यह गुणा कर दो, 2h डैश बराबर 2, इसका इसमें होगा और इसका इसमें हो जाएगा। एच डैश बराबर 2/2, कटेगा कितने बार? 1 बार। एच डैश, अब देखो यहाँ पे मात्रक देखेंगे, मात्रक क्या में दिया था? सेमी में दिया था, तो इसका आंसर भी आपका सेमी में आएगा। किस में आएगा? सेमी में। इस तरह प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेमी आ गई और इसे आयताकार ब्रैकेट में बंद कर देंगे। चौथा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। तो सबसे पहले तो गौर करते हैं लेंस पर। कौन सा लेंस है? अवतल। और जैसे ही अवतल लेंस का नाम लिया तुरंत समझ में आ गया कि चिन्ह हमें इस प्रकार लगाना है। अब लेंस की फोकस दूरी, और फोकस दूरी बोले तो एफ, एफ बराबर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक रहेगा, -20 सेमी। आगे बढ़े, उसके जिसके सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, तो क्या है? प्रतिबिंब का आकार 1/3 गुना है। गुना शब्द लगा और गुना हमें बताता है एम के मान को। किसे बताता है? एम के मान को। चूंकि लेंस अवतल था इसलिए एम प्लस का होगा, क्योंकि अवतल में दोनों स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। अतः यहां पर एम का मान भी प्लस में लेंगे। कैसा लेंगे? प्लस में। आगे बढ़े, वस्तु से लेंस की दूरी, और वस्तु से लेंस की दूरी माने आपको यू निकालना है। चलो ठीक है। क्वेश्चन में तो देखो बेटा, बार बार हम आपसे कह रहे हैं 2 या 3 बार क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ना है। उसमें देखना है कि आपको क्या ज्ञात है और क्या आपको निकालना है। पूरी विवेचना आपकी स्पष्ट होना चाहिए। अब साफ साफ लिखा था फोकस दूरी, पहले तो लेंस की हेडिंग डाल देना, अवतल लेंस के लिए। हर क्वेश्चन में हमने लिखा नहीं है, हालांकि पिछले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है ये हेडिंग्स हर क्वेश्चन में आना चाहिए। फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी आपकी एफ, और एफ होता है ऋणात्मक। दिया तो इसमें 20 है, देखो 20 सेमी लिख दिया, लेकिन चिन्ह लगाना है लेंस के अनुसार। किसके अनुसार? लेंस के अनुसार। तो यहां पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। फिर प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/3 गुना है, तो यहां पर m का मान आपका 1/3 है। फिर निकालना है वस्तु की दूरी, लेंस से दूरी। और हर दूरियां ध्यान रखना, चाहे लिखो और चाहे नहीं लिखो, हमेशा लेंस से नापी जाती है। वस्तु की लेंस से दूरी u कहलाएगी। u बराबर आपको क्वेश्चन मार्क, u बराबर क्या है आपका? क्वेश्चन मार्क। अब हमें सूत्र लगाना है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा
एम दिया है, यहाँ पर एफ दिया है, यू दिया है। तो पहले तो यू निकालना है, सॉरी पहले आपको इसमें दिया नहीं है भी, तो एम की सहायता से अब सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, एम बराबर एच डैश बटे एच बराबर वी बटे यू। अब यहां पर गायब हम इसी करेंगे, इसी गायब करेंगे, तो सूत्र बनाएंगे एम बराबर वी बटे यू। क्यों? क्योंकि यहां पर एच के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा रहा, और जब एच और एच डैश के बारे में कुछ कहा नहीं जाए तो उसको छोड़ देंगे। आपका सूत्र बनेगा एम बराबर भी बटे यू। क्या बनेगा? भी बटे यू। सूत्र लिखते हैं, चूंकि एम बराबर भी बटे यू, एम का मान 1/3 भी बटे यू, त्रिया गुणा कर दो इसका इसमें और इसका इसमें, तो आपका आ जाएगा 3v बराबर u, या v का मान निकाल लेंगे u बटे 3। v का मान u के पदों में समीकरण नंबर 1, v का मान u के पदों में समीकरण नंबर 1, v बराबर आपका आ गया u बटे 3। लेकिन हमें इसका थोड़ी निकालना था, हमें निकालना था u का, और फोकस दूरी अभी प्रयोग नहीं हुई। तो अब इसके बाद हम फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे फॉर्मूला? फोकस दूरी का। देखिए, अब हम फोकस दूरी वाला सूत्र लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब हम सूत्र में मान प्रयोग करेंगे, 1/f, f का मान आपका क्या है? माइनस का 20, 1/v, v का मान आपका है u बटे 3, तो v की जगह पर u बटे 3 माइनस 1/u, सेम लिख देंगे वैसा ही। क्यों? क्योंकि हमें u का तो मान ही निकालना। किसका मान निकालना? u का। a भाग जाएगा ऊपर, आपका बन जाएगा 1/-20 बराबर 3/u माइनस 1/u। अब हम लासा लेंगे, इस तरफ का हमने सेम लिख दिया, इस तरफ लासा आएगा u, सेम है ऊपर लिख देंगे 3 माइनस 1, तो यहां पर माइनस का 1/20 बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा आपका 2/u, त्रिया गुणा करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें, तो u का मान आपका हो जाएगा माइनस के 40 सेमी। जिस सेमी कहां से लिखते हैं? जैसा क्वेश्चन में दिया होता है, सेमी दिया था ना इसमें, इसलिए सेमी आया। अगर यहां पर मीटर दिया होता तो हम मीटर के अकॉर्डिंग करते। इस तरह हमारा वस्तु की लेंस से दूरी आ गई कि 40 सेमी की दूरी पर है, और माइनस का चिन्ह बता रहा है कि लेंस से बाईं ओर है। लेंस से कहां पर है? बाईं ओर, माना लेंस जैसे यहां पर है तो इस तरफ वस्तु है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह से इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। 5वां क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन अब तक लेंस का टॉपिक था इसलिए बताना पड़ा। क्वेश्चन है, 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस के, चूंकि 2 बार लिख गया है ये, लेंस के सामने लिखा था यहां पर, लेंस के सामने 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। एक बार फिर से देखो, 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। तो क्वेश्चन को आपको 2 या 3 बार रीडिंग करना है ताकि आपको
उसकी भाषा समझ में आ सके और आप लोग उसमें जो दिया है मान उसको पहचान सकें कि किसको क्या कहते हैं। देखिए यहां पर 20 सेमी फोकस दूरी, लेकिन पहले हमने देखा अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल। हेडिंग डालेंगे अवतल लेंस के लिए। ये ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में लिखना है, उत्तल हो तो उत्तल और अवतल हो तो अवतल, उत्तल हो तो उत्तल और अवतल हो तो अवतल। अब यहां पर लिखा था 20 सेमी फोकस दूरी, तो यहां से पहचान लिया ये एफ है। लेंस के सामने 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, तो ये क्या है आपका? ये आपका यू दिया। अब प्रतिबिंब की स्थिति माने आपको भी निकालना है। इस तरह से हम विवेचना कर लेते हैं कि क्या क्या दिया है और क्या आपको निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, और फोकस दूरी को लिखते हैं हम एफ। एफ बराबर आपका 20 सेमी दिया, लेकिन चिन्हों की व्याख्या अवतल लेंस से। अवतल लेंस में एफ का मान माइनस का होता है, तो हम यहां पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब आगे बढ़े तो वस्तु की दूरी दी थी, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को u कहते हैं और u का मान भी माइनस का होता है, तो लिखेंगे तो हम 30 सेमी, लेकिन अवतल है इसलिए माइनस का चिन्ह यूज कर देंगे क्योंकि वस्तु की दूरी है। अब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रतिबिंब की स्थिति को कहते हैं भी, और भी बराबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा क्या क्या दिया था और क्या हमें निकालना था उसके बारे में हमने पढ़ा और नोट किया। अब सूत्र का प्रयोग होगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हमें इसका मान निकालना है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। अब हम मान लगाएंगे 1/f, f की जगह पे आपको लगाना है माइनस के 20। नोट कर लिया, माइनस लगा, कोष्टक लगा दो, चिन्ह काय का है? प्लस का। 1 के बटे में लिखना था, 1 बटे u का मान क्या है? चिन्ह सहित माइनस का 30, माइनस का गुणा यहां पर हो जाएगा, 1 बटे माइनस का चिन्ह ऊपर ले लेना है। ऊपर भी लिख सकते हैं या नीचे, किसी एक जगह। ऊपर लिख दिया तो नीचे से हटा देंगे, अगर नीचे लिखा तो ऊपर से हटा देंगे। ये वाला चिन्ह यहां पर आ जाएगा माइनस का, 1 बटे 30। अब इन दोनों में लेना है लासा, 20 और 30 में। देखो 30 और 20 में आपका लासा आएगा 60। कितना आएगा? 60 आएगा इसका लासा। 20 का भाग देंगे 3 बार गया, 3 का गुणा कर दो। नीचे का नीचे में देते हैं भाग, जितना आता ऊपर बढ़ा, माइनस चिन्ह लगा। 30 का देंगे 2 बार गया, 2 का गुणा कर दो। अब हम लिखेंगे 1 बटे भी बराबर माइनस के 5 बटे 60। फिर गुणा कर दो, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 5 भी बराबर 60। अब यहां पर v का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? v का। 60 बटे 5। अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5, एक बार नीचे का कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो आपका, और चिन्ह देखो क्या क्या लगा था, चिन्ह भूलेगा, देखो माइनस का चिन्ह अगर चिन्ह नहीं लगाओगे तो गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा आपका? गलत। तो v का मान आपका आ गया माइनस के 12, और मात्रा किसमें? सेमी लिखा था, देखो तो सेमी आएगा।
क्वेश्चन में देख लेते हैं कि मात्रक हमारा क्या दिया। इस प्रकार प्रतिबिंब की दूरी आपकी -12 सेमी प्राप्त हो गई, जो कि इसका आंसर होगा। और आंसर को आयताकार बॉक्स में बंद कर देना ताकि स्पष्ट दिखाई दे। अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन है और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से आपको देखना है। एक अवतल लेंस के सामने 30 सेमी की दूरी पर 5 सेमी ऊंची वस्तु रखी गई है। यदि लेंस का फोकस अंतर 20 सेमी है तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमने इसको देखा कि लेंस कौन सा है, अवतल। हेड डालेंगे अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए हेडिंग करेंगे। अब दिया क्या है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लेंस के सामने 30 सेमी की दूरी पर 5 सेमी ऊंची वस्तु रखी है। तो 30 सेमी की दूरी पर कौन रखी, वस्तु, तो u का मान है। और 5 सेमी ऊंची, और ऊंची मान लीजिए h का मान है। फोकस अंतर, और फोकस अंतर दिया, फोकस अंतर माने f का मान। किसका मान है जी, f का। प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति मीन्स u, आकार, आकार माने h डैश। इसमें दो u का मान भी निकालना, सॉरी u का मान नहीं, प्रतिबिंब की स्थिति माने v होता है। प्रतिबिंब की स्थिति माने v। u तो वस्तु की दूरी के लिए रखता, प्रतिबिंब की स्थिति v और आकार h डैश। इस तरह हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे पहले। अब यहां पर सभी का मान नोट करेंगे, सभी का मान नोट करेंगे। पहले लिखा है लेंस के सामने 30 सेमी की दूरी पर, और पर शब्द बताता है, आगे लिखा है 5 सेमी ऊंची वस्तु। तो वस्तु इसके साथ भी है और इसके साथ भी, यानी कि सबसे पहले वस्तु की दूरी u दिया है, u में माइनस का चिन्ह आता, अवतल है, माइनस का 30 सेमी, कोष्टक लगा देंगे। 5 देखो 5 सेमी ऊंची, 5 सेमी ऊंची, तो वस्तु की लंबाई h बराबर दिया है 5 सेमी, 5 सेमी। यदि लेंस का फोकस अंतर, कभी कभी लिखते हैं फोकस दूरी, इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं बच्चे। फोकस अंतर भी फोकस दूरी ही होती है। फोकस अंतर f बराबर दिया है इसमें 20 सेमी, और f का मान कैसा होता है, माइनस का होता है। इसमें आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, इसमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी। v बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या निकालना है आपको, v। आकार, प्रतिबिंब का आकार, इसे बोलते हैं h डैश। h डैश भी आपको ज्ञात करना है, इतना निकालना है आपको। तो सबसे पहले फॉर्मूलों पे चलेंगे। आपको देखना है स्थिति कैसी हो रही है, u दिया है, f दिया है, v। पहले इन तीनों की सहायता से, इसकी, इसकी और इसकी सहायता से हम v का मान निकालेंगे। स्थिति के अनुसार लगाते हैं, फिर h वाले h के रूप में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, h के रूप में लगाएंगे। तो पहला फॉर्मूला आपका 1/v - 1/u बराबर
1/f। सभी जगह पर जिसके मान दिए हैं मान लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मान लगाएंगे। तो यहां पर 1/v इसका तो निकालना है आपको, बराबर इसको पक्षांतर करेंगे। पहले हम सूत्र बनाएंगे 1/f प्लस 1/u। 1/v बराबर f का मान आपका माइनस का 20 है, 1/-20 कोष्टक लगा देंगे। चिन्ह प्लस का है 1/u, u का मान आपका है माइनस के 30। फिर से यहां देखो माइनस का होना प्लस में होगा। 1/v माइनस चिन्ह ऊपर ले लेना, माइनस के 1 ऊपर हो जाएगा बटे 20, यहां पर भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा 1/30। अब 20 और 30 का लासा लेना है आपको। किसका लासा लेना है? 20 और 30 का। 1/v यहां पर भी लासा कितना आएगा? लासा कितना आएगा आपका? 60 आएगा। इसका भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर बना होगा। इसका देंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर बना होगा। माइनस माइनस समान चिन्ह है और समान चिन्हों को हम जोड़ देते हैं। माइनस का कितना हो गया? 5/60। त्रियक गुणा कर दो। त्रियक क्या करना है आपको? गुणा करना है। यहां पे आपका आ जाएगा 5v बराबर माइनस के 60। तो v बराबर माइनस के 60/5। 5 का भाग लगाएंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10। v का मान आपका आ गया माइनस के 12 सेमी। माइनस के 12 सेमी। अब इसमें एक क्वेश्चन और कहा गया आगे, आपको एच डैश का मान निकालना है। तो अब m का सूत्र लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? m वाला। क्योंकि m बराबर होता है h डैश बटे h बराबर v बटे u। लेकिन यहां पर m नहीं दिया तो m को हम मिटा देंगे। m की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। अब सबसे पहले h डैश लिखेंगे ऊपर बटे h का मान 5 है, v का मान अभी हाल निकाला हमने माइनस का 12 है और u का मान पहले से दिया हुआ है माइनस के 30। माइनस के 30, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, त्रियक गुणा कर देना। इसका होगा इसमें, तो आपका आ जाएगा 30 h डैश 12×5 60। h डैश बराबर 60/30। 0 से 0 इनसे ये 2 बार, तो h डैश का मान आ जाएगा आपका 2 सेमी। यानी कि प्रतिबिंब कितना बना? 2 सेमी का बना। कितने का बना? 2 सेमी का बना है आपका। इस तरह से इसका भी आंसर आ गया। यहां तक तो पिछला क्वेश्चन भी यही था, ऐसा ही दिया था उसमें, तो इतना ही आंसर उसका प्राप्त हुआ था। थोड़ा सा और आगे करना है, एच डैश का मान निकालना था। तो यहां पर स्थिति मीन्स होता v और आकार मीन्स होता है एच डैश। आकार मीन्स क्या होता? एच डैश। किसका? प्रतिबिंब का। हमारे अवतल लेंस से संबंधित क्वेश्चनों को हमने आपको बताया। आपको 2-2, 3-3 बार इस वीडियो को प्ले करके देखना है ताकि आपको सरल लगे और आसान भाषा में आप लोग सीख सकें। हमारा केवल प्रयास है आपको सरल से सरल भाषा में बताना और सिखाना। आप जितनी अधिक से अधिक बार वीडियो को देखेंगे प्ले करके, उतना आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा और आप सीखेंगे। वीडियो देखने के बाद आपको लाइक करना है, कमेंट्स में कमेंट्स लिखना है किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है, आंसर किसके क्या आ रहे हैं। और इसके बाद यदि कोई नया बच्चा है, जो नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर उनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको बता दें कि अपने चैनल का नाम राधे कृष्णा गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, पर
राधे कृष्णा गुरुकुल डालोगे तो आपका ओपन हो जाएगा। प्ले लिस्ट जो वीडियोस की हैं खुल जाएंगी। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में 11 की भी वीडियो अपलोड हो रही हैं। 10, 11 और 12 तीनों क्लासों की वीडियो आप देख सकते हैं। आप जिस क्लास में हो उस क्लास की वीडियो आप देखें और अधिक से अधिक लिंक को शेयर करें अपने मित्रों में, अपने सहपाठियों में, और जो भी पढ़ने से संबंधित बच्चे हैं उनके लिए शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें।